हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज की क्लास जो है एक स्टोरी के ऊपर होने वाली है जो कि बहुत मज़ेदार है। एक लड़का और दुकानदार के बीच में। लड़का जो है किस प्रकार से फ्रूट और वेजिटेबल खरीदने जाता है, लेकिन दुकानदार जो होता है उसको ठगने की चक्कर में रहता है। तो आगे क्या होता है चलिए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो मोनू was a small boy. He was very naughty but intelligent and witty. One day Monu's mother sent him to get some fruits and vegetable. तो ये लाइन जो है वो लाइन क्या बता रही दोस्त, ये लाइन जो बता रही है बोल रही कि मोनू जो है कैसा लड़का है। तो मोनू जो है एक छोटा लड़का है, वह बहुत नोटी है लेकिन वह तेज़ और चतुराई दिमाग का है। तो यहाँ पे बोल रहा है, लाइन बोल रहा है कि मोनू जो है एक छोटा लड़का है, वह नटखट है, तेज और चतुराई है। एक दिन क्या होती है, एक दिन मोनू का मदर यानी कि वन डे मोनूज मदर, एक दिन मोनू का मदर उसे भेजता है लाने के लिए, क्या लाने के लिए, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल लाने के लिए भेजता है। तब मोनू, अगला लाइन पढ़ते हैं, मोनू बाउट सम वेजिटेबल्स। बाउट जो होती है सो ये सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होती है। ब्रिंग मतलब लाना होता है। तो मोनू bought some vegetables and then went to a fruit vendor. He bought half a kilogram of pears. पियर्स मतलब क्या होती है, नाशपाती होती है। बट द वेंडर वाज डिसऑनेस्ट। यहाँ पे ए लाइन क्या बता रही कि मोनू जो है कुछ वेजिटेबल्स लिया, उसके बाद कहाँ पे गया, फ्रूट वेंडर के पास गया। तो उसने जब फ्रूट वेंडर के पास गया तो उसने हाफ किलोग्राम नाशपाती लिया। क्या बोला उसने कि हाफ किलोग्राम नाशपाती जो है उसने लिया, लेकिन वेंडर जो है सो क्या था, बोलता है कि डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, यानी कि बट द वेंडर वाज डिसऑनेस्ट। वो वेंडर जो था यानी दुकानदार, विक्रेता जो था, फल विक्रेता वाला, वो बेईमानदार था। उसके बाद क्या बोलता है, अगला लाइन क्या बोलता है, अगला लाइन बोलता है ही वाज चीट एंड वेट 350 grams of pears only. Monu observed this and said these are not half kilogram of pears. तो अगला लाइन जो बता रही सो क्या बता रही कि ही वाज चीट, यानी कि जो वेंडर जो था उसके साथ चीटेड किया, यानी चीट किया, चीट मतलब धोखा दिया उसको, यानी कि उसके साथ धोखा दिया। और उसने वेट जो किया वो कितना किया, तो वेट जो से मोनू जो है सो कितना लिया था, यानी कि हाफ किलोग्राम लिया था नाशपाती का, लेकिन उसने क्या कितना दिया, ओनली 350 ग्राम्स दिया था नाशपाती का। तब मोनू जो है सो ऑब्जर्व मतलब क्या होती है, ऑब्जर्व मतलब होती है आकलन कर लेना। तो मोनू जो है आकलन कर लिया और उसके बाद कहा कि दीज आर नॉट हाफ किलोग्राम ऑफ पीस, यानी कि यह नाशपाती का जो है सो आधा केजी नहीं है। कौन कहा, मोनू ने कहा। मोनू ने कहा कि नाशपाती का ये आधा केजी जो है सो नहीं है। तब क्या करती है, दिस एपियर्स लेस, यह कम दिखता है। मोनू कहा कि यह जो है हाफ किलोग्राम नहीं है, यह कम दिखती है। एपियर मतलब क्या होता है, लगना, यानी कि लगना, दिखना, एपियर मतलब होता है। नो दे आर ऑल राइट। तो वेंडर जो से क्या बोलती है, वेंडर उसके पास बोलती नहीं, ये जो है ठीक है, ये जो है सो पूरा ठीक, यानी कि बिल्कुल ठीक है। वो दावा कर लेती है कि हम जो दिए सो हाफ केजी दिए, और ये बोल रहे, ये जो मोनू जो है, मोनू बोल रहा है नहीं 350 ग्राम दिया है। तो ये जो है दावा करती है। अगला लाइन क्या बोलती है, अगला लाइन जब वो बोलती है कि जब वो दावा कर देती है कि नहीं ये ठीक है, हाफ केजी ग्राम है, बोलती है एंड एनी वे दे विल बी ईजी फॉर यू कैरी होम। क्या ये लाइन जो से क्या बोल रही है, वो मोनू को बताता है, वेंडर क्या बताता है, वैसे भी यह इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए घर ले जाने के लिए, यानी तुम्हारे लिए यह इजी होगा घर ले जाने के लिए, कैरी होम के लिए। वो बोलता है, कौन, वेंडर बोलता है। तब फिर से मोनू बोलता है, मोनू वाजिया क्लीवर बॉय। मोनू जैसे कैसा लड़का था, तो मोनू जैसे एक चालाक लड़का था। ही गेव मनी फॉर 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स टू द वेंडर। तब वेंडर को क्या, वो वेंडर जो है उसको पैसा वो कितना दिया, तो 350 ग्राम का दिया। क्या दिया, कितना पैसा दिया, 350 ग्राम ऑफ पियर्स, यानी कि पियर्स नाशपाती का जो
उसने क्या बोला था हाफ के जी के लिए, तो वेंडर जो से कम दिया था इसको, तो उसने पैसा भी कम दिया। कितना दिया? 350 ग्राम दिया। अब बोलती है वेंडर, वेंडर क्या बोलती है? वेंडर बोलती है द वेंडर सेड आई गेव यू a half a kilogram of pears. You are giving me less money. Monu remarked, no, the amount is correct. Besides, they will be easy for you. यहाँ पे क्या बोलता है? तो वेंडर जब कहा उसको कि यार जो से पैसा जो से कम कम दिखता है, जैसे कि वो मनी जो दिया था कि कितना मनी दिया था, 350 ग्राम्स दिया था, तब वेंडर जो से कहता है आई गेव यू हाफ या किलोग्राम पियर्स, यू आर गिविंग मी लेस मनी। गिविंग मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि फोर्थ फॉर्म है, यानी कि जो वर्ब का जो होता है कौन सा फोर्थ फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। तो बोल रहा है कि जो आप पैसा जो दे रहा है मोनू को, बोल रहा तू पैसा जो दे रहा है सो मुझे कम दे रहे हो, कम दे रहा है। किसे? हम तेरे को हाफ के जी दिए हैं लेकिन तू 350 ग्राम का दे रहा है। तब मोनू जो से रिमार्क किया, मोनू जो सो रिमार्क किया। रिमार्क मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। जैसे कि वो टिप्पणी किया था, कौन? वेंडर टिप्पणी किया था कि दिस इट इज ईजी फॉर यू। जैसे कि वो टिप्पणी किया था कि तुम्हारे लिए ईजी होगा फॉर कैरी होम, यानी कि घर ले जाने में तुम्हारे लिए ईजी होगा। वो कौन टिप्पणी किया था? वेंडर, यानी कि विक्रेता ने किया था। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे मोनू जो से रिमार्क करती है, यानी कि टिप्पणी करती है। क्या करती है? नो द अमाउंट इज करेक्ट। बोलता है कि पैसा जो है सो बिल्कुल सही है। पैसा जो है सो क्या बोलती है? बिल्कुल सही है। Beside they will be easy for you to count and carry और पॉकेट। बोलती है ये अमाउंट जो से करेक्ट है, इसके अलावा इस तुम्हारे लिए इजी होगा काउंट करने के लिए और पॉकेट में ले जाने के लिए। ये बोलती है, कौन बोलती है? मोनू बोलता है कि इसके इजी होगा, आप काउंट भी कर लेंगे और पॉकेट में ले जाएंगे। द फ्रूट वेंडर वाज एसहेमेड। एसहेमेड मतलब क्या होती है? शर्मिंदा। एसहेम मतलब क्या होती है? शर्मिंदा करना। तो एसहेमेड मतलब क्या होती है? शर्मिंदा किया था, यानी कि वाज मतलब क्या होता है? ये पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो फ्रूट वेंडर वाज एसहेमेड फॉर चीटिंग हिज कस्टमर। तो फ्रूट वेंडर जो है सो यानी कि शर्मिंदा किया, किसके लिए? यानी कि जो कस्टमर के साथ में वो पहले चीटिंग किया था। तो इस स्टोरी का मोरल जो निकलती है वो क्या निकलती है? तो स्टोरी का मोरल निकलती है टीट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। जिसके साथ जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो इस कहानी से हम लोग को पता चलता है कि मोनू जो से कितना चालाक था और दुकानदार भी कितना चालाक था। दुकानदार हमेशा ठगने की चक्कर में था मोनू को, लेकिन मोनू जो से चालाक लड़का था, ये ठगने नहीं दिया। जिस तरह मोनू को जिस तरह वेंडर जो से जवाब दे रहा था, जिस तरह ठगने की चक्कर में था, तो उसी प्रकार से जवाब जो से मोनू ने दिया। तो आप लोग का इस स्टोरी जो से कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।